आज की इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ का पेपर सेट 2 पेपर कोड है 822BW। तो इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, उसको हम हल करेंगे। अभी तक सेट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर जो सवाल दिया है, कोसेक ए माइनस काट ए, फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कास ए का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में कौन सही होगा उसको बताना है। ठीक है, तो जितने भी हम पेपर सेट बता रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जितना भी पेपर सेट है उसी पेपर सेट से हमारा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो उसको अच्छे से तैयार आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कोसेक ए माइनस काट ए, फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन, माइनस उतार देंगे। काट का होता है कास ए/साइन ए, फिर 1 उतार देंगे प्लस कास ए है तो यहाँ पर कास ए लिख देंगे। अब यहाँ पर हर बराबर है तो साइन ए दो है तो एक लिखेंगे, और ऊपर जैसे वैसे उतार देंगे 1 माइनस कास ए। कोष्टक में जैसे वैसे 1 प्लस क्या है कास ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 माइनस कास ए, यहाँ पर 1 प्लस कास ए, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी के सूत्र के रूप में बन रहा है। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का जगह ही 1 दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह क्या दिया है कास ए, तो कास ए का स्क्वायर हो जाएगा, बटा हमारा क्या है साइन ए, तो बटा साइन ए लिख देंगे। और उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस उतार देंगे, कास ए का वर्ग करेंगे तो कास स्क्वायर का हो जाएगा ए, फिर बटा हो जाएगा साइन ए है तो साइन ए। ठीक, 1 माइनस कास स्क्वायर किसका होता है तो साइन स्क्वायर ए का, बटा साइन ए है तो साइन ए। साइन से साइन का होगा कट जाएगा, बचेगा हमारा साइन ए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है साइन ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या होगा हमारा सही होगा। अगला है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो इसको हल करेंगे तो हमारा जो पासा है, पासा यानी यस बराबर, पासा में कितने गोटी होता है 6 नंबर तक होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पासा में कितने अंक होते हैं 6 तक होते हैं। अब इसमें किसका विषम संख्या, तो हम लिखेंगे विषम संख्या। बताइए विषम संख्या क्या है हमारा, को है एक विषम संख्या कहाँ क्या है, 1 है 3 है और क्या है 5 है, तो 1 2 3 विषम संख्या को हो रहा है 3 गो। अब कुल संख्या हमारा क्या है, कुल संख्या को है 6 है, तो यहाँ पर कुल संख्या 6 लिख देंगे। ठीक, अब प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता हाँ बटा प्रायिकता ना, यानी हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
बताइए। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितना है, विषम संख्या 3 है तो ऊपर 3 रहेगा। और कुल कितना है हमारा, कुल परिणाम कितना है, 6 है तो यहाँ पर 6 होगा। 3 क्रम 3 3 गुना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यही इसका क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होगा, हमारा सही होगा। तीसरा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, सही होगा। चौथा निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ बारंबारता दिया है। तो बारंबारता में जो हमारा संख्या होगा सबसे बड़ी वही हमारा बहुलक होगा। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो इसका वर्ग अंतराल 7 से 14 है, ये इसका बहुलक होगा 7 से 14। ऑप्शन नंबर डी का होगा हमारा सही होगा। पांचवा है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलनों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो यहाँ पर अक्षर है, यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो इसमें जो हमारा कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना है, 6 है हमारा। अब इसमें जो है पासे को फेंकने पर ये हमारा आ रहा है, तो ये हमारा इसमें को है 2 है, तो ऊपर 2 होगा, नीचे कितना हो जाएगा 6, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 2 क्रम 2 और 2 3 6, 1/का आ रहा है हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होगा, हमारा सही होगा। छठवां है, यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा का मान होगा। तो इसको हम हल करेंगे। मान लीजिए cot थीटा का दिया है मान 8/15, तो हम जानते हैं cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। आधार 8 हो जाएगा, लंब कितना होगा 15, क्या नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण का वर्ग का सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग उतार देंगे, लंब कितना है हमारा 15 है, तो 15 स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कर्ण का वर्ग उतार देंगे, 15 के वर्ग करेंगे तो 15 के वर्ग करेंगे 225 होगा, प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। तो 225 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 289। ये 2 घात इस पर आएगा तो रूट में होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √289। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 289 किसका है, तो हमारा 17 का। किसका मान निकालना है, तो साइन थीटा का। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बताइए लंब कितना है हमारा, तो लंब हमारा कितना है, लंब 15 है, कर्ण कितना निकला है 17, यानी 15/17, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न दिया कोसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा को उतार कर हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोसेक थीटा बटा सेक थीटा का स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कोसेक उल्टा का होता है 1/साइन, तो यहाँ पे कोसेक उल्टा 1/, का लिखेंगे साइन, बड़ा बटा है तो बड़ा बटा, सेक उल्टा का होगा 1/कास, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब उसके बाद से हम यहाँ पे जो जैसे वैसे उतारेंगे ऊपर वाला 1/साइन थीटा
बटक मतलब भाग होता है, भाग से हम गुणा करेंगे तो कास थीटा ऊपर जाएगा, एक कहाँ आएगा हमारा नीचे, दो घात है तो इस पर को घात लगा देंगे, दो घात, एक से एक कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा का होगा साइन थीटा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, कास बटा साइन किसका होता है हमारा, तो कास बटा साइन किसका होता है तो कॉट का होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही का होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी का होगा सही होगा। कोसेक 60 का मान है तो कोसेक 60 का मान होता है हमारा 2/√3, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें 9वां प्रश्न जो दिया है, यदि HCF 3549 का 7 हो तो LCM 3549 का होगा। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, यहाँ पर दिया है HCF कितना दिया है 35 और 49 का कितना दिया है 7, और LCM पूछ रहा है, तो हम जानते हैं सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुणे मौसा। अब मान रखेंगे दो संख्या हमारा क्या है 35 और 49, गुणनफल माने गुणा, लॉसा कितना दिया है तो इसका HCF दिया है, मौसा दिया है 7, तो लॉसा उतार देंगे, लॉसा निकालना है, गुणे मौसा की जगह क्या होगा 7, यहाँ 35 गुणे 49 उतार देंगे, जो लॉसा के पास वो नीचे है, यहाँ बराबर लॉसा। अब यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 7 कितना होगा 49, तब 35 गुणे कितना हो जाएगा 7 बराबर लॉसा। अब 35 के गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा 245 लॉसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 245 हमारा कौन है सी है, ऑप्शन नंबर सी का होगा सही होगा। 10वां दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा, तो यहाँ पे HCF हम लिखा लेंगे, HCF का मतलब मौसा क्या है 306 है और किसका है 657, तो 306 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, और 657 का होगा 3 गुणे 3 गुणे 73। ठीक है, अब इसका मौसा निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मौसा, बराबर के सामने बराबर, मौसा में वह होता है कि जो जितना पद दिया रहेगा उसमें जो मिलेगा वही मौसा होगा। दो पद दिया है तो दोनों पद के गुणनखंड में क्या क्या मिला है 3 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुणे फिर इसमें 3 है इसमें 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी का होगा सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जितने भी पेपर सेट हल करा रहे हैं आप उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आपको बैठना है, तो जितना भी पेपर सेट है उसको अच्छे से तैयार करके, और इसी पेपर सेट में से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए और प्रश्न को रिवीजन करते रहिए।